नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है प्रियतम की चिट्ठी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। मालती जी अपने बरामदे में बैठी चावल में से कंकड़ निकाल रही थी कि तभी डाकिया उनके हाथ में एक चिट्ठी दे गया। मालती जी ने पहले तो सोचा कि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई चिट्ठी होगी, मगर जब उन्होंने उस चिट्ठी पर लिखा हुआ नाम और पता पढ़ा तो चौंक गई। चिट्ठी भेजने वाले की नाम पढ़कर उनका कलेजा धक धक करने लगा, क्योंकि वह चिट्ठी उनके पहले प्रेमी अविनाश का था, जो अब उनका अतीत बन चुका था। उन्होंने खत को अपने पल्लू में छुपा लिया। फिर वह उठकर अपने कमरे में चली आई। कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके फिर वह खत को खोली और पढ़ने लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, श्रीमती मालती देवी जी नमस्ते। तुम कैसी हो यह नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कैसी हो। 2 साल पहले जब तुम्हारे पति का देहांत हुआ था, तब मैं भी उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। मेरी बहुत इच्छा थी कि तुम्हारे घर आकर 5 मिनट तुम्हारे साथ बैठूं, परंतु हिम्मत नहीं हुई, इसलिए बाहर से ही तुम्हें देखकर चला गया। तुम्हारे दोनों बेटों की शादी में भी मैं आया था। बेटी की शादी में भी मैं बारात के समय तुम्हारे घर आया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारी हर सुख दुख के लम्हों में शामिल हुआ हूँ, बस तुम्हें खबर नहीं होने दी, क्योंकि बिछड़ते वक्त तुमने ही कहा था कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर रहूँ। मगर माफ़ करना, अब मैं बहुत मजबूर होकर तुम्हें यह चिट्ठी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। डॉक्टर का कहना है कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है, इसलिए मैंने अपना घर, दुकान और खेत तुम्हारे नाम कर दिया है। उनका क्या करना है अब तुम जानो। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। एक बार तो मन में ख्याल आया कि कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर लूं, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुम मेरी सांसों में बसी थी और मेरी धड़कनों ने तुझे खुद से जुदा करने के लिए मना कर दिया था। इसलिए मैं तुम्हारे शहर में आ गया, यहीं घर और दुकान खरीद ली और तुझे याद करते हुए अपने जीवन के 40 साल गुजार दिए। यह 40 साल कैसे गुजरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। जब भी मैं रोता था तब खुद ही खुद को मना लेता था। मुझे नहीं पता खुशी क्या होती है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में खुशी कभी आई ही नहीं। हाँ, जब मन उदास हुआ करता था तब चुपके से मैं तुम्हें देख लिया करता था। तुम हर सोमवार को मंदिर जाती हो ना, बस वहीं मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहता था और तुम्हारी एक झलक देखने के बाद मेरे मन को बहुत राहत मिलती थी। सुनो, तुमसे एक प्रार्थना है। यह जन्म तो मैंने तुम्हारे बिना गुजार दी, मगर अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। यह वादा है मेरा तुमसे। अब लिखना बंद करता हूँ। फिर उस चिट्ठी में नीचे अविनाश की दुकान का और घर का पता लिखा हुआ था, तथा उस हॉस्पिटल का भी नाम लिखा हुआ था जिसमें वह भर्ती था। मालती जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए चिट्ठी पर तारीख ढूंढने लगी। फिर उन्हें डाक की मोहर में तारीख मिल गई। चिट्ठी 2 दिन पहले पोस्ट हुई थी। वह भागती हुई कमरे से बाहर निकली और ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल जा पहुंची। आज अपनी पहले प्रेमी अविनाश का चिट्ठी पढ़कर मालती जी की बूढ़ी हड्डियों में गजब की जोश आ गई थी। वह सीधे काउंटर पर जाकर पूछी, सर, आपके हॉस्पिटल में अविनाश नाम का कोई आदमी एडमिट है? क्या आप बता सकते हैं कि वह किस वार्ड में एडमिट है? फिर उसे वहाँ वार्ड का नाम बता दिया गया। वह लगभग दौड़ते हुए उस वार्ड में पहुँची और सब मरीजों को बड़े गौर से देखा, मगर उसे अविनाश कहीं भी नहीं दिखाई दिया। 40 साल हो गए थे उसे अविनाश को देखे।
इसलिए वह अविनाश को पहचानती भी नहीं थी। अचानक उसकी नज़र एक बेड पर गई जिस पर एक कंकाल जैसे शरीर के साथ कोई मरीज लेटा हुआ था। उसके शरीर पर जरा भी मांस नहीं था, फिर भी उसकी सांसें चल रही थी जैसे उसे किसी का इंतजार हो। मालती ने उसे पास जाकर पुकारा, अविनाश। अविनाश ने आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली। जब उसकी नज़र मालती पर पड़ी तो वह उठने की कोशिश करने लगा मगर उठ नहीं पाया। फिर मालती ने देखा अविनाश की सूखी आंखों में से आंसुओं की धार निकल पड़ी है और वह कांपते हुए आवाज़ में बोला, तुम आ गई मालती, मुझे बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं अपने अंतिम वक्त में एक बार तुम्हें नज़र भरकर देखना चाहता था। यह सुनकर मालती फपक पड़ी और रोते हुए बोली, अविनाश, यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्या मुझे पहले नहीं बता सकते थे तुम? खैर, मैं अब आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वह अविनाश के सर के नीचे का तकिया ठीक करने लगी, मगर यह क्या? ज्यों ही उसने अविनाश का सर उठाकर तकिया लगाया, अविनाश ने एक हिचकी ली और इस दुनिया से विदा हो गया। उसे तो केवल मालती की इंतज़ार थी, तो अब उसकी इंतज़ार पूरी हो चुकी थी। मालती के हाथ लगाते ही उसे मुक्ति मिल गई, या फिर मालती के आने की खुशी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसकी सांसों की डोरी टूट गई और उसने अपना देह त्याग दी। मालती और अविनाश की शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि उन दोनों की जातियां अलग अलग थी। शादी न हो पाने के कारण 40 साल से एक आत्मा तकलीफ में जी रही थी। आज उसे संसार से मुक्ति मिल चुकी थी। मालती ने पूरे रीति रिवाज के अनुसार अविनाश का अंतिम संस्कार करवाया। उसने बिना किसी शर्म के अविनाश के बारे में अपने दोनों बेटों को बता दिया। बेटों ने पूरे श्रद्धा के साथ अविनाश की अस्थियां गंगा में विसर्जित कर दी। फिर अविनाश की सारी चल अचल संपत्ति बेचकर गरीबों में दान कर दी। दोस्तों, अगर प्यार सच्चा हो तो इंतजार का भी एक अलग मज़ा होता है। प्रेमी की यादों के सहारे पूरा जीवन कट जाता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।